मैं ये कहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का जो परिणाम आया है, वो परिणाम ने पूरे देश में मैसेज दिया है। लोकतंत्र के अगर असली कोई विरोधी है, लोकतंत्र को असली तरह से कोई बिगाड़ता है, तो वो राहुल गांधी व्यक्ति है। कि जेन ज़ी जनरेशन जो है वो हाईली इवॉल्व जनरेशन है, दे आर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इवॉल्व। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी ने 3-1 से जीत हासिल कर ली है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी हैं। हम इनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने जीत हासिल करी और कितना मेहनत एबीवीपी ने किया। सर, जिस तरीके से एबीवीपी ने 3-1 से फतह कर ली दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का जो परिणाम आया है, वो परिणाम ने पूरे देश में मैसेज दिया है, पूरे देश के छात्र संघ को मैसेज दिया है। और ये कहूँ कि विद्यार्थी परिषद के विरोधी, विद्यार्थी हितों के विरोधी, एनएसयूआई जैसे संगठन, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो हर बार कोई ना कोई एलिगेशन लगाते हैं, जो लोकतंत्र के अगर असली कोई विरोधी है, लोकतंत्र को असली तरह से कोई बिगाड़ता है, तो वो राहुल गांधी व्यक्ति है। देश के जो विरोधी हैं, एक तरीके से जो लोगों का, पार्टियों का विरोध करते करते देश विरोधी बन जाते हैं, ऐसे लोग, इन सभी लोगों को विद्यार्थी परिषद की जीत से जेन ज़ी जनरेशन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनकी अकल ठिकाने ला दी है। अब ये जितना भी बोल ले कि जेन ज़ी जनरेशन प्रधानमंत्री के वो करेंगे, फलाना करेंगे, ये कुछ भी नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर लें, परंतु मुझे ये लगता है कि जेन ज़ी जनरेशन जो है वो हाईली इवॉल्व जनरेशन है, दे आर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इवॉल्व। बहुत अच्छे से समझते हैं वो देश का हित, समाज का हित क्या है, उनका हित क्या है, और उसके आधार पर जेन ज़ी जनरेशन विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा रहता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, प्रयत्नों ने, विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के दिलों को चुराने का काम किया है। आज विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के दिलों में है। आज उनको लगता है कि एबीपी जीती मतलब हम जीते हैं। उनका सेलिब्रेशन देखिए आप बाहर जाइए, कार्यालय से बाहर आपको दिखेगा कि कितना उत्साह उनके अंदर है। तो ये समझ में आता है कि जेन ज़ी जनरेशन हो, आज की जनरेशन है, किस प्रकार से देश के अंदर आगे बढ़ रही है और राष्ट्रवाद का साथ दे रही है, एबीवीपी का साथ दे रही है। और आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश तोड़ने वाली सभी शक्तियों को अगर कोई जवाब देगी मुंह तोड़, और ये लोकतंत्र को बचाने का सही मायने में कोई काम करेगी, तो विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर ये जेन ज़ी जनरेशन करेगी। जिस तरीके से एनएसयूआई ने एक सीट पर जीत हासिल करी है और एनएसयूआई लगातार आरोप लगा रही थी, किस तरीके से आपने देखा होगा, तो ये आपको क्या लगता है जीत का सबसे बड़ा फैक्टर? ये जीत का सबसे बड़ा विद्यार्थी परिषद का फैक्टर तो है कि विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थियों का समर्थन है। दूसरी बात ये, जो इन्होंने वोट चोरी का एक एलिगेशन लगाया, ईवीएम की एक फोटो जारी करी है और वहाँ पर उसी कॉलेज में हंगामा किया है, ताकि एक नैरेटिव खड़ा हो सके, एक बूम मिल सके, मीडिया के लोग, समाज के लोग, विद्यार्थियों में मैसेज जा सके सोशल मीडिया के माध्यम से। एक इसलिए उन्होंने एक घटनाक्रम, एक षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया है और उन्होंने ये फेक नैरेटिव किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो जो ईवीएम पे इंक लगी है ना, वो एनएसयूआई के लोगों ने फोटो लगा के बाहर की है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने करके पूरा चुनाव को बिगाड़ने का काम, डूसू के बदनाम करने का काम किया है। और फिर उसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद भारी मतों से विजय प्राप्त की है और विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थियों का भारी समर्थन मिला है। बहुत बहुत बधाई कि आपके नेतृत्व में आपने जिस तरीके से काम किया और कार्यकर्ताओं के बीच में आप गए, छात्राओं के बीच में, और जीत हासिल हुई, तो आपके लिए जी, यहाँ विद्यार्थी परिषद में हम लोग सब मिलकर काम करते हैं और हम सब, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, ग्राउंड पे काम करने वालों ने, ऊपर के हमारे अधिकारियों ने, सब लोगों ने मिलकर एक यूनाइट होकर पूरी शक्ति के साथ हमने चुनाव लड़ने का काम किया। कैंडिडेट्स ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत भाग दौड़ की है, और उसी का परिणाम है कि इतनी भारी जीत विद्यार्थी परिषद को मिली है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी जो कि एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री, और हम बातचीत कर लेना चाहेंगे एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री जो है शिवांगी जी। मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार मुद्दा उठा रही थी और लगातार छात्रों की बात कर रही थी, और अब वो कहीं ना कहीं रंग लाया और आप लोगों को 3-1 से जीत हासिल हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एक छात्र को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके बिना ये जीत इनकम्प्लीट थी। उन्होंने दिखा दिया है कि रियल के नेता कौन होते हैं और रियल के नेता क्या होते हैं। विद्यार्थी परिषद का जो मेन मुद्दा था वो रियल वर्सेस रियल था। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष रियल के नेता ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, और दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद के रियल एक्टिविज्म 365 दिन ऑन ग्राउंड में उन्होंने काम करा। और आने वाले समय पर जो हमारे मैनिफेस्टो में जितने मुद्दे हैं, हम उनको ज़रूर फुलफिल करेंगे। जो पिछला दिन जो उन्होंने नैरेटिव बनाया कि जेन ज़ी जो है विद्यार्थी परिषद के साथ नहीं है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जेन ज़ी विद्यार्थी परिषद के साथ है, तभी विद्यार्थी परिषद की जीत निश्चित हुई है। और जो वोट चोरी की बात करते हैं,
ज़रूर विद्यार्थी परिषद ने चोरी तो करी है, पर विद्यार्थी परिषद ने चोरी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एक छात्रों के दिलों में चोरी करी है, तभी विद्यार्थी परिषद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा है। तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी जानकारी दी, लेकिन एनएसयूआई की तरफ से अभी इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके भी एक उम्मीदवार जीते हैं, तो आपको लगता है कि जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा और क्या आप लोगों ने ऐसा कन्विंस किया छात्रों में कि जो जीत का बहुत बड़ा फैक्टर विद्यार्थी परिषद का 365 दिन ऑन ग्राउंड में काम करना हो, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके समस्याओं का समाधान करना हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है कि जो रियल के जो नेता हैं उनको विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने चुना है और वो विजय प्राप्त कराई है। आखिरी सवाल है, छात्र और छात्राओं के लिए क्या आपको लगता है विशेष होना चाहिए और होगा जो एबीवीपी की प्राइड? लंबे समय से हमारी जो मांग रही मेट्रो कंसेशन की मांग रही, स्वयं सिद्धा के मन से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को कि आने वाले समय पर पिछले 10 साल में जो सरकार कभी ना कर पाई, वो इस वर्ष आने वाले समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री डीयू के छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास ज़रूर उपलब्ध कराएगी। यू स्पेशल के बसेस जो हमारे जो बहुत बड़ा मुद्दा था, हमने इस वर्ष 25 यू स्पेशल बसेस दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उपलब्ध कराए। जैसा कि हम मानते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली के हर कोने से आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, उनको समस्याओं का फेस करनी पड़ती है, तो वो समस्या उनको फेस ना करनी पड़े, इसलिए वो 25 यू स्पेशल बसेस आने वाले समय पर हम 25 का 50 इंक्रीज कराएंगे। चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मुद्दा हो, हर कॉलेज में इम्प्लीमेंटेशन और इलेक्शंस का मुद्दा हो आईसीसी का, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे वो पिंक बूथ का मुद्दा हो, चाहे वो आने वाले समय पर स्पोर्ट्स के छात्रों के लिए एक गुड डाइट और इक्विपमेंट्स की कमी जो हो रही है उनको इक्विपमेंट दिलाना हो, विद्यार्थी परिषद एक एक मुद्दे पे काम करेगी और जो पूरे हमारे जो 11 बिंदु मैनिफेस्टो के हैं वो ज़रूर फुलफिल करने जा रही है। पिछले वर्ष जो हमने मैनिफेस्टो के मुद्दे जो उठाए थे वो हमने फुलफिल करे हैं, वो विद्यार्थियों ने देखे हैं और उसी पे वोट डाला है। इस वर्ष भी हम अपने मुद्दों पे काम करेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय को एक एक मुद्दा जो छात्रों का था वो ज़रूर करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए आप। धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत करी जो कि एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री से भी हमने खास बातचीत करी। दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से एबीवीपी ने 3-1 से फतह की, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने बताया कि कैसे एबीवीपी ने छात्राओं के बीच में रहकर उनके लिए उनकी आवाज़ उठाई और यही कारण है कि एबीवीपी के कारण ही जो तमाम छात्र हैं उन्होंने एबीवीपी को देखा और एबीवीपी को 3-1 से जीत भी दिलाई। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटेरिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।